जय हिंद। मैं राकेश साहब पैसे अकेडमी से। आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत किस्त या इंस्टॉलमेंट से संबंधित प्रश्नों को डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। टाइप 15 इंस्टॉलमेंट या किस्त से संबंधित हम प्रश्न को डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए प्रश्न है 16,000 रुपए के किसी ऋण को 16,400 रुपए के किसी ऋण को 5% वार्षिक ब्याज की दर पर दो समान वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है। प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगी? प्रत्येक किस्त की राशि या धनराशि क्या होगी? प्रत्येक किस्त की धनराशि क्या होगी? प्रत्येक किस्त की धनराशि क्या होगी? अर्थात हमें यहां पर किस्त की वैल्यू, इंस्टॉलमेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहां पर मूलधन दिया गया है 16,400 रुपए। 16,400 रुपए को 5% वार्षिक ब्याज की दर पर दो समान वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है। अर्थात 2 वर्ष के समय में पहले वर्ष में पहला किस्त दिया जाएगा, दूसरे वर्ष में दूसरा किस्त दिया जाएगा। ऐसी 3 किस्तों के लिए भी आ सकता है प्रश्न। कितने भी किस्तों के लिए जब प्रश्न आता है तो यहां पर यदि फॉर्मूला यूज करेंगे, यदि किस्त की धनराशि X रुपए व मूलधन P व वार्षिक ब्याज की दर R% हो तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो किस्त है वो वार्षिक अदा किया जा रहा है। एक वर्ष में पहला किस्त, दूसरे वर्ष में दूसरा किस्त, तीसरे वर्ष में तीसरा किस्त, चौथे वर्ष में चौथा किस्त। लेकिन हमारे जनरल लाइफ में किस्त जो अदा किया जाता है वो मंथली इंस्टॉलमेंट दिया जाता है। अर्थात यहां पर ये जो प्रश्न हम सॉल्व कर रहे हैं ये वास्तविक किस्त के आधार पर सॉल्व कर रहे हैं, जबकि जनरल लाइफ में जो किस्त हम अदा करते हैं वो मंथली करते हैं, तो दोनों का फॉर्मूला बिल्कुल अलग होता है। यहां पर वार्षिक किस्त के आधार पर हम सॉल्व कर रहे हैं। तो यदि किस्त की धनराशि X रुपए, मूलधन P व वार्षिक ब्याज की दर R% हो तो ध्यान दीजिएगा, अगर 2 किस्त में देना हो तो X/1 + R/100 की पावर 1 1 साल के लिए, प्लस X/1 + R/100 की पावर 2। अगर 3 वर्ष के लिए हो तो X/1 + R/100 की पावर 3। 4 वर्ष के लिए हो तो पावर में 4 आ जाएगा अगले स्टेप में। ऐसे ही कितने भी साल के लिए हम किस्त निकाल सकते हैं। X/n ईयर्स तक जाएगा तो ये हो जाएगा R/100 की पावर में n बराबर होगा मूलधन P के। ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर हमको प्रश्न में ये फॉर्मूला है, इसे हमें याद रखना है। हमें यहां पर 16,400 रुपए के किसी ऋण को 5% वार्षिक ब्याज की दर पर
दो समान वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है, प्रत्येक किस्त की धनराशि क्या होगी? इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर 2 वर्ष के लिए डेफिनेटली इतना ही आएगा फॉर्मूले में, 2 किस्तों के लिए दिया है तो इतना लिखेंगे और बराबर लिखेंगे P। 3 वर्ष के लिए होता तो प्लस x बटा 1 प्लस r बटा 100 की पावर 3 तक बढ़ जाता। चलिए, तो यहां पर x की वैल्यू तो हमें फाइंड आउट करनी है, x बटा यहां पर P की वैल्यू दी गई है, ध्यान दीजिएगा, जो वैल्यू है P की वैल्यू दिया गया है 16,400 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, 2 समान किस्तों में रखना है तो हमने यहां 2 तक लिया। चलिए, x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है तो x बटा 1 प्लस r की वैल्यू है 5 बटा 100 प्लस x बटा 1 प्लस 5 बटा 100 की पावर 2 बराबर होगा ये 16,400 के। इसे हम सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यहां भी वैसे ही आएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 सेम आएगा। तो ये हो जाएगा x बटा, ये हो जाएगा 21 बटा 20, बटा 20 चला जाएगा ऊपर, प्लस ये आएगा आपका 21 बटा 20, 21 इंटू 21 नीचे रहेगा, 20 इंटू 20 ऊपर चला जाएगा, 20 इंटू 20 ऊपर चला जाएगा, इंटू ये आपका आएगा इंटू x बराबर 16,400। यहां एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 21 इंटू 21, यहां 21 से 21 कटेगा, 21 इंटू 20 ये हम करेंगे तो ये आएगा 2 दूनी 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये आ जाएगा 21 दूनी 42 और ये 0 x प्लस ये पूरा कट जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 400x बराबर 16,400। यहां पर ये 420 और ये 400 तो ये हो जाएगा 820x बराबर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 16,400 इंटू 21 इंटू 21। यहां पर हम काट सकते हैं आपका, इसे हम काट सकते हैं 1 0 से 1 0, 2 से काटेंगे 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 से 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 0, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 0, 41 से काटना है इसको तो देखिएगा 41 दूनी 82, 41 दूनी 82, यह आ जाएगा 20। तो देयरफॉर x बराबर 21 इंटू 21, 21 इंटू 21 यह आएगा 21, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 4 4 इंटू 20, यह आ जाएगा 2 एकम 2, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ये 0, तो ये आ जाएगा आपका 8,820 रुपए, अर्थात 8,820 रुपए का वार्षिक किस्त 2 बार पेड करना पड़ेगा। इसी में हम अगला प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इसी में हम अगला प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं, देखिएगा। ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए प्रश्न है किसी धनराशि को 10% वार्षिक ब्याज की दर पर, वार्षिक ब्याज की दर पर 2500 रुपए के 3 समान किस्तों में, 3 समान किस्तों में चुकाया जाना है, वह धनराशि क्या होगी? वह धनराशि क्या होगी? यह प्रश्न है। देखिएगा, किसी धनराशि को, यहां पर मूलधन हमें फाइंड आउट करना है। किसी धनराशि को 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 2500 रुपए के 3 समान किस्तों में चुकाया जाना है।
25 रुपए के 3 समान किस्तों में चुकाया जाना है। तो यहां पर किस्त की वैल्यू, किस्त को हमने मान लिया x, तो किस्त की वैल्यू दिया गया है 2500 रुपए और किस्तों की संख्या है 3। तो जब किस्तों की संख्या है 3 तो यहां पर n की वैल्यू है 3 वर्ष। चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। 3 समान किस्तों के लिए फॉर्मूला होगा x बटा 1 प्लस r बटा 100 की पावर में 1 प्लस x बटा 1 प्लस r बटा 100 की पावर में 2। 3 समान किस्तों तक जाएगा तो 3 तक जाएंगे फॉर्मूला को, 1 प्लस r बटा 100 की पावर में 3 बराबर होगा p के। इसे हम सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। x की वैल्यू है 2500 रुपए, तो 2500 यहां से तीनों x को हम कॉमन भी कर सकते हैं। 2500 बटा में आएगा 1 प्लस r की वैल्यू है आपकी 10 बटा 100 प्लस 2500 बटा 1 प्लस r की वैल्यू है 10 बटा 100 की पावर में आएगा 2 प्लस 2500 बटा 1 प्लस r की वैल्यू है 10 बटा 100 की पावर में 3 बराबर मूलधन हमें फाइंड आउट करना है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर से 2500 आप कॉमन कर सकते हैं सिंप्लिसिटी के लिए। अंदर ध्यान दीजिएगा 1 बटा, यहां पर 1 0 से 1 0 सब जगह ऐसे ही कटेगा, ये सेम रहेगा। यह आएगा 10 एकम 10, 11 बटा 10, 11 बटा 10, तो 11 बटा 10 चला जाएगा ऊपर, बटा 10 चला जाएगा ऊपर, प्लस यहां से 2500 तो कॉमन हो चुका है, 11 बटा 10, 11 बटा 10 चला जाएगा ऊपर, स्क्वायर के कारण 2 बार लिखेंगे ऐसे ही, 10 इंटू 10 इंटू 10 बटा 11 इंटू 11 इंटू 11 बराबर लिखेंगे मूलधन है P। ध्यान दीजिएगा, यहां पर इसको हम सॉल्व करेंगे, जो भी यहां पर कैलकुलेट करने पर आंसर आएगा वही P की वैल्यू हो जाएगी। यहां पर इसको हम लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, P बराबर 2500, P बराबर 2500। यहां पर यदि हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम आएगा आपका 11 इंटू 11 इंटू 11, 11 इंटू 11 इंटू 11, यहां से 11 कटेगा, 2 बार 11 ऊपर चल जाएगा। इसको एलसीएम लेने से अच्छा है कि इंडिविजुअली हम इसे सॉल्व करें। ध्यान दीजिएगा, इंडिविजुअली इसे सॉल्व करेंगे तो 10 बटा 11 प्लस 100 बटा 121 प्लस 1000 बटा 1331। अब इसे सॉल्व हम करेंगे, यहां पर 11 से इसमें डिवाइड करेंगे, 121 में इसमें डिवाइड करेंगे, 1331 से 1000 में डिवाइड करेंगे, जो भी आएगा उसको जोड़ेंगे और 2500 से मल्टीप्लाई करेंगे। अर्थात यहां पर इसे बस सॉल्व करना है और सॉल्व करके P का आंसर, मुझे चूंकि इसका आंसर याद है तो मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं, अदरवाइज आपको तो इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा ही। तो इसका आंसर आएगा 6217.13 रुपए। इसको हमें सॉल्व करना है और सॉल्व करने पर आंसर आएगा 6217.13 रुपए।